यूक्रेन में रूसी हमले की 57वीं रात कैसी रही, वो आप इन धमाकों की गूंज से समझ सकते हैं। यूक्रेन में कल की रात भी लोगों के लिए दहशत भरी रही। रूसी सेना ने यूक्रेन के कई शहरों पर रात भर भीषण बमबारी की। यूक्रेन के मिकोलीव में हो रहे धमाकों से आप समझ सकते हैं कि रूसी सेना का कहर इस शहर पर किस तरह टूट रहा है। रूसी सेना यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर सबसे ज्यादा हमले कर रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि मल्टी रॉकेट लॉन्चर सिस्टम यूक्रेन के ठिकानों पर बारूद बरसा रहे हैं। रूसी सेना अब पूरी ताकत से यूक्रेनी सेना पर हमला कर रही है। इन तस्वीरों को देखकर आप भी अंदाजा लगा सकते हैं कि दुश्मन पर कैसे कहर बरपा होगा। रात के अंधेरे में दनादन हो रहे धमाकों की ये तस्वीर यूक्रेन पर रूसी सेना के कहर की गवाही दे रही है। तस्वीरें यूक्रेन के माइकोलेव की है, जो एक के बाद एक धमाकों से दहल उठा। यूक्रेन का यह शहर जंग के शुरुआती दिनों से ही रूसी सेना के निशाने पर है, जहां जंग के 57वें दिन तक हर तरफ सिर्फ और सिर्फ तबाही के निशान ही दिखाई दे रहे हैं। माइकोलेव में भारी बर्बादी के बीच रूसी सेना ने कल एक के बाद एक कई हमले किए। माइकोलेव में रूसी सेना का यह हमला सैन्य ठिकानों के अलावा रिहायशी इलाकों में भी हुआ, जहां यूक्रेन को भारी नुकसान की आशंका है। सीसीटीवी की इस तस्वीर को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए यूक्रेनी शहर में रूसी सेना ने किस कदर तबाही मचाई है। दक्षिणी यूक्रेन के माइकोलेव पर रूसी सैनिकों ने आसमान से लेकर जमीन तक जमकर बमबारी की। रूसी सेना के हमले के बाद यूक्रेनी शहर में भारी तबाही हुई है। रूसी सेना ने रिहायशी इलाकों में भी जमकर तबाही मचाई है, जहां लोग हर पल मौत के साए में जिंदगी बिताने को मजबूर हैं। रूसी सेना के हमले में यहाँ के लोगों के नसीब घर बार तबाह हो गए, बल्कि लोग अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर हर हाल में बस तबाही से भरे इस शहर को छोड़ देना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। युद्ध में नजरें जहां जा रही है, तबाही है, बर्बादी है, विनाश की निशानी है। इस तबाही के बीच एक ऐसी खबर सामने आई है जो हौसला देती है। ताजा तस्वीरें बूचा की है। तस्वीरों में दिख रहे ये लोग उन लाशों का क्रियाक्रम कर रहे हैं जिनको लावारिस की तरह सड़क पर छोड़ दिया गया था। मिंचिको बूचा में कभी टैटू बनाने का काम किया करते थे, लेकिन आज मिंचिको उन लाशों का क्रियाक्रम कर रहे हैं जो लाशें सड़क पर लावारिस पड़ी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। जंग के बीच रूस ने अपने नए इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल सरमैट का सफल परीक्षण किया है। नई मिसाइल के सफल परीक्षण के बाद रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने चेतावनी देते हुए कहा कि अब रूस के दुश्मन 2 बार सोचेंगे। $200 टन वजनी सरमट परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है और रूस के मुताबिक धरती पर किसी भी टारगेट को तबाह करने की क्षमता रखता है। मिसाइल के सफल परीक्षण के बाद रूस जहां दुनिया को अपनी ताकत दिखा रहा है, तो वहीं अमेरिका ने साफ कर दिया है कि यूक्रेन में जंग को लेकर रूस के प्रति उसके रवैये में कोई बदलाव नहीं आने वाला है। रूस और यूक्रेन के बीच जंग के करीब 2 महीने होने को है और अब कीव से हटकर जंग का फोकस मारिउपोल और डोनबास क्षेत्र पर केंद्रित हो चुका है। रूस के हमलों में अब नई तेजी और नई रफ्तार है। जाहिर है पुतिन हर हाल में अपने मिशन को कामयाब बनाने में जुटे हैं, तो वहीं यूक्रेन के सैनिक अपनी सरजमीन को बचाने की कोशिशों में लगे हैं। एक धमाका और टैंक तबाह। सैटेलाइट तस्वीरों में दिख रहा यह दिल दहला देने वाला हमला यूक्रेन की तरफ से किया गया है। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि कैसे आसमान से ड्रोन गिरा और उसी टैंक तबाह हो गया।
रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा युद्ध और भी भीषण हो चला है। जमीन से लेकर आसमान तक वार पलटवार का सिलसिला लगातार जारी है। ऐसे में इस जंग में रूस और यूक्रेन दोनों को कितना नुकसान हुआ है, इसका आंकड़ा लगा पाना भी फिलहाल मुश्किल भरा सवाल है। जरा गौर से देखिए, ये तस्वीरें यूक्रेन में हंटर्स के कहर की कहानी बयां कर रही है। कादिरोव के लड़ाकों ने यूक्रेनी फौज को लहूलुहान कर दिया है। चेचन लड़ाकों के दम पर ही मारिउपोल पर कब्जा करने में रूस सफल हो पाया है। रूस के सैनिकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चेचन के लड़ाके लड़ रहे हैं। जरा देखिए कादिरोव के खूंखार लड़ाके किस तरह ताबड़तोड़ यूक्रेनी ठिकानों पर प्रहार कर रहे हैं। जाहिर है जंग के दूसरे चरण में रूस की रफ्तार तेज है और जल्द से जल्द रूस डोनबास पर कब्जा कर अपने मिशन के अहम लक्ष्य को पूरा करना चाहता है। कादिरोव ने मारिउपोल पहुंचकर भी अपने लड़ाकों का उत्साह बढ़ाया था। 57 दिन बीत चुके हैं। मारिउपोल में हजारों आम लोगों की मौत हो चुकी है और अमेरिका का दावा है कि जब रूसी सेना मारिउपोल से पीछे हटेगी तो तबाही की जो तस्वीरें सामने आएंगी वो पूंचा से भी खौफनाक होंगी। रूस यूक्रेन के बीच तनाव बढ़ता ही जा रहा है। डोनेट्स्क के आवासीय क्षेत्रों को निशाना बनाया जा रहा है। रूसी सैनिकों ने जमकर गोलीबारी की है। यूक्रेन में सिर्फ तेज धमाकों की आवाज ही गूंज रही है। यूक्रेन पर लगातार हो रहे रूसी सेना के हमलों से ऐसा लगता है जैसे रूस यूक्रेन को मिटा देना ही चाहता है। हर तरफ गोले दागे जा रहे हैं। प्रलयकारी आग की लपटें भी इस विध्वंसकारी युद्ध की कहानी बयां कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आसमान में दिख रही ये रोशनी रूस यूक्रेन के बीच चल रहे भीषण युद्ध की पूरी कहानी बताने के लिए काफी है। ये तस्वीरें खार्किव की है। रूसी हमलों के बीच खार्किव पूरी तरह से खंडहर में तब्दील हो चुका है। खार्किव ही नहीं, यूक्रेन के जिस शहर में नजर जाती है तबाही के निशान साफ साफ देखे जा सकते हैं। सड़कों पर सिर्फ और सिर्फ मलबा ही नजर आ रहा है। इमारतें, स्कूल और अस्पताल सब तबाह हो चुके हैं। लावारिस लाशों से सड़कें पटी पड़ी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मारिउपोल में रूसी सैनिकों ने टैंक प्रदर्शन किया है। टैंक के जरिए यूक्रेन को अपनी ताकत का परिचय दिया गया है। इसी टैंक से रूस यूक्रेन को तबाह कर रहा है। पिछले 57 दिन से यूक्रेन पर गोले दागे जा रहे हैं। कहीं बमों की बरसात हो रही है तो कहीं मिसाइल अटैक हो रहे हैं। इस बीच यूक्रेन के शहर दर शहर तबाह हो गए हैं और खासतौर पर मारिउपोल की बात करें तो यहाँ रूसी सैनिकों ने भारी तबाही मचाई है, जिसकी गवाही कोने कोने से आ रही ये तस्वीरें दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। हर दिन यूक्रेन पर रूस की बर्बरता बढ़ती ही जा रही है। मारिउपोल में रूसी सैनिकों ने यूक्रेनी सैनिकों पर जमकर गोले दागे। रूसी सेना यूक्रेन पर चौतरफा हमले कर रही है। कहीं बमों की बरसात हो रही है तो कहीं मिसाइल अटैक हो रहे हैं। हर तरफ से गोले दागे जा रहे हैं। यूक्रेन में हालात और भी बिगड़ते जा रहे हैं। इन तस्वीरों को देखकर आप साफ समझ सकते हैं कि रूस यूक्रेन को पूरी तरह तबाह कर देना चाहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मारिउपोल में रूसी सेना ने मचाई तबाही। मारिउपोल में बर्बादी को लेकर अमेरिका का बड़ा दावा। अमेरिकी विदेश मंत्री के दावों से रूस पर गंभीर सवाल। 57 दिन से जारी जंग के बीच यूक्रेन के शहर दर शहर तबाह हो चुके हैं और बचे हुए शहरों पर रूसी सेना का कहर लगातार जारी है। यूक्रेन के तबाह हो चुके कई शहरों में से एक है मारिउपोल। यूक्रेन के लिए काफी महत्वपूर्ण ये शहर
जंग के शुरुआती दिनों से ही रूसी सेना के निशाने पर है, जहां कोने कोने से तबाही और बर्बादी की तस्वीरें सामने आ रही है। वहीं मारियोपोल में बर्बादी को लेकर अमेरिकी विदेश मंत्री का बड़ा बयान सामने आया है। एक कार्यक्रम के दौरान एंटनी ब्लिंकन ने बड़ा दावा किया और कहा कि रूसी सेना ने मारियोपोल को भारी नुकसान पहुंचाया है और जब यहां से रूसी सेना निकलेगी तो तबाही का मंजर बूचा से भी भयावह होगा। आपको बता दें कि बूचा भी यूक्रेन का एक शहर है जहां रूसी सेना के निकलने के बाद लोगों के शव बेहद ही खराब हालत में देखे गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। 57 दिनों से रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग जारी है। अब एक बार फिर यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से बातचीत की पेशकश की है। ज़ेलेंस्की ने फिर दोहराया है कि वो पुतिन से वार्ता के लिए तैयार है। यूक्रेन से जंग में रूस का दूसरा चरण शुरू हो चुका है। मारियोपोल और डोनबास पर कब्जे की जंग नई धार और रफ्तार के साथ जारी है। मारियोपोल में बड़ी संख्या में यूक्रेनी सैनिक रूसी सैनिकों के घेरे में हैं और अब सैनिकों को लेकर मारियोपोल में भी रूस और यूक्रेन के बीच वार्ता की तैयारी है। जाहिर है 57 दिनों में यूक्रेन रूस के प्रहार से पस्त है और अब उसे मारियोपोल और डोनबास में जमीनी हकीकत का एहसास होने लगा है। ज़ेलेंस्की की यूक्रेन में जमीन खिसकती जा रही है, लेकिन फिर भी यूक्रेनी फौज रूस के खिलाफ बुलंद हौसलों के साथ डटी है। रूस ने यूक्रेन पर जमकर तबाही मचाई है। यूक्रेन के कई शहरों को रेगिस्तान में तब्दील कर दिया है और अब यूक्रेनी वहां से मलबा हटा रहे हैं। फिर से वही शक्ल देने की कोशिश कर रहे हैं जैसे पहले यूक्रेन हुआ करता था। लोग वापसी करने लगे हैं। तस्वीरों में देखिए यहां रूस ने किस तरह तबाही मचाई है। हर तरफ जहां तक नजरें जाती है सिर्फ और सिर्फ बर्बादी का मंजर ही दिखाई दे रहा है। हालांकि तबाही से भरे इस मंजर के बीच भी लोगों की जिंदगी फिर से पटरी पर आने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।